नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह अमीन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह का प्लॉट का रकबा कैसे उठाया जाता है। देखिए, आप लोग कभी-कभी ज़मीन पे जाइएगा नापी करने के लिए तो बहुत अलग-अलग तरह का प्लॉट मिलता है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह का प्लॉट का रकबा कैसे उठाया जाता है। इसमें जो सब दूरी दर्शाया गया है वो आपको फीट में दर्शाया गया है। एक वीडियो में हम आपको पहले बताए थे, जो जैसे 52 के बाद 1 पाई है, फिर 0 के बाद 2 पाई है, तो 1 पाई का मतलब होता है फीट और 2 पाई का मतलब होता है इंच। अब देखिए, इस प्लॉट का हमको रकबा निकालना है जिसका कोई भी भुजा एक जैसा नहीं है। अब पता ही नहीं चल रहा है जो कौन सा प्लॉट कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और एक और अनुरोध है कि वीडियो को छोड़िए मत, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको कुछ बातें अमानत का जो नियम है, बात है, वो आपको समझ में आएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का प्लॉट है जो न आयत में है, न त्रिभुज में है, न चतुर्भुज में है, फिर भी इस प्लॉट को हमको रकबा निकालना है। तो देखिए, इस प्लॉट का रकबा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको, थोड़ा गौर से देखिए और समझिए। सबसे पहले ऊपर से छोड़ देते हैं, नीचे से लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पहला मेर, ये सब जो है मेर दर्शाया गया है, इतना तो जानते ही होंगे। पहला मेर यहाँ से यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया है। उसके बाद क्या हुआ, जो फिर मेर टेढ़ा करके गया है। ठीक है? तो सबसे पहले एक खुट्टी या खुरपी की मदद से हम यहाँ पे एक चिन्ह बना लेंगे और एक यहाँ पे चिन्ह बना लेंगे। और उसके बाद इस तरह से एक लाइन मिला के जरीबी लाइन चलाएंगे इस खुट्टी पे से इस खुट्टी पर, यानी इस खुट्टी पर से इस खुट्टी पर एक जरीबी लाइन चलाएंगे। दोस्तों, थोड़ा गौर से देखिएगा, वीडियो थोड़ा भारी है लेकिन इसको समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ एक खुट्टी गाड़ेंगे, फिर यहाँ एक खुट्टी गाड़ेंगे। उसके बाद ये लाइन जो हम दर्शाए हैं वो पेंसिल लाइन है। और आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस प्लॉट को रकबा, अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट या कोई भी प्लॉट का रकबा उठाना है तो उसको आप लोग जिस तरह का प्लॉट है उसी तरह का एक नजरी नक्शा कॉपी पे बना लीजिएगा। तो ये जो हमारा ये डॉट डॉट करके हम जो बिंदु दर्शाए हैं वो है हमारा जरीबी लाइन, यानी इस तरह से हम जरीब चलाएंगे। तो एक चिन्ह यहाँ पे दिए, एक चिन्ह यहाँ पे दिए, उसके बाद क्या किए, जो हम इसको नाप लिए। मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक हम नापे तो ये हुआ 90 फीट। कितना हो गया? 90 फीट। देखिए, अंदाज से हम, वैसे हम बोर्ड पे बता रहे हैं इसके लिए अंदाज से लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब भी काम कीजिएगा तो पूरा दूरी नाप के कीजिएगा। देखिए, अब एक त्रिभुज कट गया, आसानी से एक त्रिभुज जैसा लग रहा है, जो त्रिभुज है। जो अब यहाँ पे इस पार्ट का रकबा अब हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकलेगा कैसे? हीरो सूत्र पे। वो हम कोई एक प्रॉपर त्रिभुज वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे जो हीरो सूत्र पे कैसे निकाला जाता है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, लेकिन तरीका एकदम सटीक है। अमानत में ये सब यूज किया जाता है। देख लीजिए, अब एक त्रिभुज हो गया। ये जो हमारा लाइन चला है, जरीबी लाइन, ये पूरा एकदम आधार में सीधा है। तब हम इसको क्या करेंगे, फिर ये लिख लिए 90 फीट हुआ, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस नीचे वाले में एक समकोण त्रिभुज जैसा पूरा सीधा में हम लंब काट लेंगे। यानी एक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, एक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। मान लीजिए 50 फीट इधर हो गया, इसको नापे तो, और 40 फीट इधर हो गया। समझ गए ना? ये 40 फीट 50 फीट ऐसा नहीं, आप लोग भी जो वही यही 40-50 ऐसा 10 फीट का अंतर में लिख दीजिएगा। जहां से हमको लगे जो ये लंब सीधा एकदम सीधा लाइन है, वहां से एक चिन्ह बना लेंगे फिर, और इस चिन्ह से इस चिन्ह तक नापी कर लेंगे और इस चिन्ह से इस चिन्ह तक नापी कर लेंगे। समझ गए? अंदाज से कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है वो प्रॉपर पूरा नाप के करना है। अब क्या करेंगे, देखिए इतना तो हो गया। अब फिर इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक इसको भी हम लोग नाप लेंगे। तो मान लीजिए इसको नापे तो ये हमारा
मान लीजिए कितना, ये 70 फीट है, मिटा गया, मान लीजिए ये 60 फीट होगा अगर इसको हम नापे तो। ठीक है, इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया और ये हमारा पार्ट सेकंड हो गया। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए पार्ट फर्स्ट और सेकंड इतना का हम रकबा तो आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन इतना क्लियर, इतना फ्रेश आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, एक्सपीरियंस है, इसके लिए इस ढंग से आपको हम बता दे रहे हैं। तो चलिए इसका रकबा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज है ही, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। कल के वीडियो में भी हम देखे थे। तो 1/2 गुने, यहाँ पे हमारा लंब हो गया, ये लंब हमेशा खड़ा रहता है, तो लंब हो गया 60 गुने आधार हमारा इसका निकालने, तो ये हुआ आधार, तो आधार हो गया 40। अब देखिए इसको 60 और 40 को गुना करेंगे तो 2400 होगा, 2400 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 2400 ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2400 ये बट्टा 2 बराबर 1200 वर्ग फीट। 1200 वर्ग फीट। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी निकाल लेंगे। देखिए पहले प्लॉट कितना डिफिकल्ट दिख रहा था, जो कितना भारी है, क्या है, नहीं है, फिर अगर उसको तोड़ के निकालने लगे तो आसानी से निकल गया ना। इसी तरह से समझिए जो हम कैसे क्या कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट का भी फिर हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब। इसमें भी लंब यही हुआ, ये वाला, ये दूसरा पार्ट का निकालने हैं, तो लंब यहाँ से यहाँ तक, तो लंब हो गया 60 और इसका आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक है 50 फीट। समझ गए ना, जो 1/2 यहाँ पे हम सूत्र नहीं लिखे हैं, 1/2 गुने लंब गुने आधार, यानी 60 50 को गुना कीजिएगा तो 3000, फिर 1 को गुना कीजिए 3000, तो ये हो गया 3000/2 बराबर 1500 वर्ग फीट। देखिए दोस्तों दो पार्ट तो निकल गया, पहले कितना आ रहा, 13 तिरछा सब दिख रहा था, अब दो पार्ट तो आसानी से निकल गया। अब इसको देखिए आगे क्या करना है, थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ तक तो समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे देखिए, अब एक मेरे यहाँ से यहाँ तक टर्न है, फिर ये मेरे यहाँ से यहाँ तक टर्न है, तो अब हम क्या करेंगे, जो फिर यहाँ पे एक चिन्ह बना लेंगे और यहाँ पे एक चिन्ह बना लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे करके हम इसको मिला देंगे, यानी हमको जरीबी लाइन चलाना है, ठीक है। ये जो भी डॉट लाइन है वो जरीबी लाइन है। आप लोग उसको कभी भी अंदाज से ना ऐसा डॉट करके यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिएगा, ताकि हमको याद रहे जो यहाँ से यहाँ तक हम दूरी उठा चुके हैं। अब मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक नापे, तो ये कितना, मान लीजिए हमारा हो गया, इसको हम नापे तो ये हो गया 40 फीट। देखिए दोस्तों सब कुछ नाप के करना है, अंदाज से कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर अंदाज से कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए इसका ये भुजा है उत्तर बरिया में, ऊपर वाला उत्तर बरिया है 60, दक्षिण बरिया है 90, ये 50, ये 60, सब आरा टेरा है। तो इसको हम वैसे अगर रकबा निकालेंगे उस पे छत पर तो गड़बड़ा जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कम है और ये ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ से फिर एक ठो लाइन चलाएंगे, और ये लाइन चलाएंगे कहाँ पे, देख लीजिए पूरा जो भी लाइन चलेगा एकदम सीधा में चलेगा, टेढ़ा मेरा कुछ नहीं चलेगा, ये पूरा सीधा में। अब यहाँ से खड़ा होके देखिए, मान लीजिए यहाँ एक आदमी को खड़ा कर दिए, यहाँ एक आदमी को खड़ा कर दिए, ठीक है, या एक ही आदमी है तो यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दिया, फिर इसके सीध में, पूरा इसके सीध में यहाँ पे हम खड़े हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक चिन्ह बना लिए। अब इसको मान लीजिए नापे तो ये हमारा हो गया, इसको अगर नापे तो ये हो गया 30 फीट, ठीक है। फिर इसके सीध में यहाँ पे एक नापे, यहाँ पे चिन्ह बनाए, और यहाँ से यहाँ तक फिर चिन्ह बना के और यहाँ से यहाँ तक इसको नापे, ठीक है। तो ये भी मान लीजिए हो गया, यहाँ ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मान लीजिए ये हो जाएगा
इसको भी मान लेते ये नापे तो हो गया मान लीजिए 20 फीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 था, नापे थे तो 90 में से 30 और 20 50 ले लिए, तो अब ये वाला कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 40 फीट, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। अब यहाँ पे क्या किया, थोड़ा देखिए, बहुत मार्मिक बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये लाइन नहीं है, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ना है। अब हमको क्या करना है, जो इस मेर पे यहाँ पे आके एक आदमी को ये जो लाइन बनाए थे वहां पे यहाँ पे किसी को खड़ा कर देंगे और एक अपने आप जाके यहाँ पे खड़ा हो जाइएगा। और जो इसके सीध में एकदम सीधा बने, टेढ़ा उड़ा नहीं, उस हिसाब से एक फिर से लाइन चला लेना है। फिर उसी तरह से इसको भी काटना है एकदम सीधा में। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक नाप लिए 20 फीट, फिर ये यहाँ से यहाँ तक नाप लिए 30 फीट हुआ। टोटल था कुल 90 फीट, तो 90 फीट में से 30 और 20 50 फीट घटा लिए तो ये बचा 40 फीट, ये 40 फीट हो गया। अब देखिए, ये जो हम लाइन आदमी को खड़ा किए थे, अब इसको भी हमको नाप लेना है। तो मान लीजिए इसको नापे तो ये हो गया 50 फीट। अब फिर यहाँ से यहाँ तक भी इसको भी नाप लेना है, तो मान लीजिए ये हो गया 40 फीट। ठीक है, अब देखिए ये भी 3 पार्ट बन के तैयार है। इसको भी हम आराम से रकबा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग 3, और इसको मान लेते हैं 4, और इसको मान लेते हैं 5 पार्ट। तो 2 तक तो हम निकाल चुके हैं। अब तीसरा पार्ट का रकबा, तीसरा पार्ट भी हमारा समकोणी है, तो फिर समकोण का रकबा 1/2 गुने लंब, लंब यहाँ पे खड़ा वाला है 40, और आधार कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक नापे थे तो 20 हुआ था। अब देखिए 40 और 20 को गुना करेंगे 800, और 1 गुना करेंगे तो 800/2 बराबर ये हो गया 40 और 20 को गुना करेंगे तो 800, ये हो गया 400 वर्ग फीट। अब चौथा पार्ट, तीसरा निकल गया, पहला निकल गया, ये दूसरा पहला निकल गया, ये दूसरा निकल गया, ये तीसरा निकल गया, ये अब चौथा पार्ट। देखिए चौथा पार्ट का रकबा निकालना है। चौथा पार्ट तो हमारा पूरा चतुर्भुज जैसा है, तो वही विधि न अपनाएंगे। जो उत्तर, ऊपर वाला भाग हो गया उत्तर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 फीट। फिर दक्षिण, अब इतना ही दूर का हमको निकालना है। ये और ये तो निकाल चुके हैं, ये इसको निकाल चुके हैं, अभी हम चौथा पार्ट ये निकाल रहे हैं, ये चौथा पार्ट। तो दक्षिण भी है कितना 40, नीचे वाला होता है दक्षिण, तो दक्षिण भी लिखे 40। फिर 40 को जोड़ दिए तो हो गया 80 फीट। 80 फीट को आधा किए तो फिर हो गया 40 फीट। फिर इसी तरह से पूरब लिखना है। अब पूरब इसका कितना हो गया, ये इस प्लॉट का निकालना है तो दायां हाथ की तरफ पूरब होता है, तो पूरब हो गया 40 फीट। अब पश्चिम हो गया ये वाला तो 50 फीट। दोनों को जोड़ दिए कितना हुआ 90 फीट। 90 को आधा किए तो 45 फीट। अब अंक में इसको लाएंगे तो फीट को हटा देंगे, 40 और 45। 40 और 45 को गुना करेंगे दोस्तों तो 1800 वर्ग फीट होगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अब ये बचा पांचवा पार्ट। अब कितना बचा ये पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट का क्या है, फिर समकोण त्रिभुज जैसा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वही 1/2 गुने आधार, इसमें ये हो गया नीचे वाला भाग, तो आधार हुआ 30, और लंब खड़ा होता है तो लंब हो गया 50। फिर 30 और 50 को गुना करेंगे तो 1500, और 1500 में 1 को गुना करेंगे तो 1500/2 बराबर 750 वर्ग फीट। अब देखिए कितना भारी प्लॉट था, पहले समझ में ही नहीं आ रहा था जो कैसे है। फिर उसको बराबर करके अगर हम त्रिभुज काटते गए तो त्रिभुज और चतुर्भुज में रकबा निकल गया। अब देखिए ऊपर वाला बचा है,
देखिए तो ऊपर वाला एक पार्ट बचा है, तो इसमें ये मेर जो ये तो पूरा पूरी फायर मान लीजिए सीधा है, इतना टेढ़ा नहीं है, चल जाएगा। अब ये देखिए झुका हुआ है, ये किस लिए झुका हुआ है? क्योंकि ऊपर वाला है 52 फीट और नीचे वाला है 40 फीट। अब समझिए इसको क्या करना है। ये 40 है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक 40 फीट नाप करके यहाँ पे चिन्ह बना लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कॉपी पे जो ये 40 फीट हुआ। अब 40 फीट में ये और ये दोनों बराबर हो गया, तो अब यहाँ से फिर एक लाइन नाप लेंगे यहाँ तक और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक नाप लिए, तो मान लीजिए ये 30 फीट हुआ। ठीक है, अब ये टोटल दूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है दूरी टोटल 52, तो 52 में 40 फीट हम ले लिए हैं, तो कितना बचा? 12 फीट। देखिए कोई दिक्कत था? सब कुछ आसानी से निकला, आसान तरह से निकल गया। खाली समझिए बात को, तो सब एक बार समझ जाइएगा तो किसी भी तरह का प्लॉट हो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। अब इसको मान लेते हैं छठा और इसको मान लेते हैं सतमा। तो छठा पार्ट का रकबा उठा लेते हैं। छठा पार्ट का रकबा समकोण त्रिभुज जैसा है, तो 1/2 गुने लंब खड़ा वाला ये हो गया, तो लंब हो गया 30 फीट और गुने आधार हमारा ये हो गया 12 फीट। तो 12 और 30 को गुना करेंगे तो 360/2 बराबर 180 वर्ग फीट। 360 में 2 से भाग देंगे तो 180 हो जाएगा। अब देखिए सातवां और लास्ट पार्ट। सातवां चतुर्भुज जैसा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो सातवां में उत्तर हो गया हमारा ऊपर वाला, ये टोटल 52 था, तो 52 में तो 12 हम त्रिभुज काट लिए इधर से, तो बचा कितना? 40 फीट। तो उत्तर हो गया 40 फीट। दक्षिण हो गया ये नीचे वाला, तो ये भी हो गया 40 फीट। 40 को जोड़िएगा तो 80 और फिर 80 का आधा कीजिएगा तो 40। इसी तरह से पूरब दायां हाथ, पूरब हो गया 30 और पश्चिम हो गया ये वाला 20 फीट। 30-20 को जोड़े तो 50 और 50 को आधा किए तो 25। अब 40 और 25 को गुना कीजिएगा तो 1000 वर्ग फीट हो जाएगा। अब देखिए कितना अलग से पहले दिखने में कितना लग रहा था, कितना हरा टेरा कैसा प्लॉट था, कुछ भी था, लेकिन जब प्लॉट का रकबा निकाले तो बहुत आसानी से निकल गया दोस्तों। तो इसी तरह से रकबा निकाल लेंगे सबका, जो जैसा पहले कैसा था सीधा लाइन दिए। जैसे जैसे हम काटते हैं ना, एक बार में नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रोक के फिर बैक करके फिर आराम से एक डायरी पैड लेके उस पे बना के सब कुछ करके देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको भरपूर कोशिश करेंगे तो उस समस्या का आपको समाधान कर दे। अब तो जानते हैं इतना, जो कुल रकबा सबको जोड़ देंगे तो कुल रकबा हो जाएगा। हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, इसके लिए हम आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही जोड़ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हुआ 1200, तो पहला हुआ 1200 प्लस दूसरा हो गया 1500, दूसरा हो गया 1500, तीसरा हो गया 400, तीसरा हो गया 400, 3 पार्ट। चौथा हो गया 1800, चौथा हो गया 1800। उसके बाद पांचवा हो गया 750, पांचवा हो गया 750। फिर छठा हो गया 180, फिर छठा हो गया 180। फिर सातवां हो गया 1000, 1000 बराबर हो गया 6830 वर्ग फीट। कितना है? 6830 वर्ग फीट। देखिए क्षेत्रफल निकालना है, रकबा निकालना है, तो टोटल जमीन हमारा वर्ग फीट में निकालना है, तो 6830 हो गया। अब देखिए इसको कट्ठा धूर में अगर ले जाना है हमको, पूरा एग्जैक्ट कितना कट्ठा कितना धूर है ये ज्ञात करना है। तो पहले हम करी में निकाल रहे थे, तो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता था। आज हम फीट में निकाल रहे हैं, सब फीट में दर्शाया गया था, तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। कितना? 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो 6830 में अगर हम 95 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 6830 भागा 95 बराबर ये हो गया हमारा 7.8
7.89 धूर, तो 7.71 धूर हो गया। 0 बीघा 3 कट्ठा 11 धूर, 14 छक 84 अब 15 छक के 90, तो ये हो जाएगा 14.5 कनमा। ठीक है। अब देखिए अगर इसी को हमको डिसमल में ले जाना है तो करी में निकाल रहे तो कितना हो रहा था, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 डिसमल बराबर वर्ग फीट में कितना हो जाएगा, तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, और 1 धूर में जमीन कितना होता है, 4.587 धूर। कितना होता है, 4.587 धूर। 95 वर्ग करी बराबर 1 धूर, और हमको निकालना है इसको डिसमल में, तो 1 डिसमल में कितना धूर होता है, 4.587 धूर। तो अगर वर्ग करी को हम धूर से गुना कर देंगे तो वो हमारा डिसमल निकल जाएगा। जैसे 4.587 भागा 4.587 गुने 95 बराबर 435 वर्ग फीट निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो 435 वर्ग करी बराबर वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होगा। तो अगर इसको हमको डिसमल में ले जाना है तो कुल रकबा हमारा है 6830 वर्ग फीट, 6830 वर्ग फीट। अब भागा 435 से भाग दे देंगे तो ये हमारा डिसमल निकल जाएगा। तो 6830 भागा 435 बराबर 15.70 डिसमल हो गया। समझ गए ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिसमल निकालना बहुत आसान है, जितना वर्ग करिए खाली ये याद रखिए, जो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, और 1 डिसमल में 4.587 धूर होता है। तो वर्ग करी को अगर धूर से गुना कर देंगे तो हमारा 1 डिसमल में कितना वर्ग करी होता है ये निकल जाता है। देखिए दोस्तों कितना पहले जब शुरू में हम देखे थे तो कितना भयानक प्लॉट लग रहा था, फिर जब उसको हम आराम से खंड खंड करके तोड़े तो आसानी से निकल गया क्षेत्रफल। तो इसी तरह से आप लोग को अगर एक बार में समझ में अगर नहीं आए, समझने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आगे चल के एक आध वीडियो इस पे और बना देंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।